गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब पिछले क्लास में आप लोग को कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन सा टॉपिक है बाबू? कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो टाइप के होते थे, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉनकेव मिरर के बारे में, आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में बाबू आपको रूल जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में रूल्स होते थे इमेज फॉर्मेशन का, उसी तरीके से क्या होता है कॉनकेव मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन का क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो लिखिए रूल फॉर ऑब्टेनिंग image formation image formed by a convex mirror rule for obtaining image formed by a कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसके क्या होते हैं, रूल होते हैं। जिस तरीके से कॉनकेव मिरर का रूल पढ़ाए थे, तो रूल नंबर 1 में लिखिए बाबू ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis। किसके एक्सिस बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर एरिया ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस से पेयर हो, तो appears to be coming out या coming from the focus, appears to be coming from the focus। कहाँ से appear होता नजर आता है बाबू? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए कौन सा मिरर बाबू? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का इनर साइड क्या होता है? शाइनिंग पेंट किया हुआ रहता है, क्ले किया हुआ रहता है। अब देखो बाबू ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस हो गया बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसे एक्स मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स डैश मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताए बाबू इसका क्या होगा? फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मान लो एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है? ए लाइट ए और बी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से क्रॉस करती है बाबू?
वह फोकस से क्रॉस अपीयर होती है। आपको क्या लगता है? देखो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से देखो यहाँ क्रॉस नहीं करती है, एपियर्स टू कमिंग। लगता है कि कहां से आ रहा है लाइट? फोकस से आ रहा है। लगता है कि कहां से लाइट आ रहा है? आपको क्या दिखेगा? अगर बाहर में कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि लाइट कहां से कमिंग हो रहा है? फोकस से कमिंग होकर आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से कमिंग होकर आ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई दिक्कत? अब रूल नंबर 2 लिखो बाबू। रूल 2 क्या है? A ray of light going towards the ray of light going towards the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से अगर जा रहा है बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to coming या सॉरी सेंटर ऑफ is reflected back along the same path, सेम पाथ से क्या हो जाता है? वो बैक हो जाता है। देखिए फिगर बना देते हैं बाबू। A ray of light going towards the center of curvature। देखिए A ray of light going towards the ray of light going towards the देखिए ये आपका क्या है? फोकस होता है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो क्या कर रहा है? ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है बाबू, कहाँ जा रहा है? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता है तो सेम पाथ से क्या हो जाता है बाबू? रिटर्न बैक हो जाता है। अगर रे ऑफ लाइट ए है और बी है तो इस सेम पाथ से क्या हो जाता है बाबू? उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी उसी पाथ से, सेम पाथ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है बाबू? देखिए ये तो रूल 2 था। अब रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द focus of a convex mirror, focus of a convex mirror, a ray of light going towards the focus of a convex mirror। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही है, टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की ओर जा रही है, तब क्या होता है बाबू? अब जानते हो को पैरेलल हो जाती है, बिकम्स parallel to the principal axis,
बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या है, डायग्राम है। तो ए रे ऑफ लाइट क्या कह रहा है? कमिंग टुवर्ड्स द, आपको क्या नजर आता है कि ये फोकस से होता हुआ आ रहा है। तो मान लीजिए ए रे ऑफ लाइट है, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, ये आपका क्या था? फोकस था। क्या है? गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की ओर जा रहा है। तो अगर कोई रे फोकस की ओर जाता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। किसके पैरेलल हो जाता है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? तो जो रे फोकस की ओर जा रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखिए ए बी रे जो है फोकस की ओर जा रहा है। ए बी रे कहाँ जा रहा है? फोकस की ओर जा रहा है। तो किसके पैरेलल हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब रूल नंबर 4 लिखिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, रूल नंबर 4, ray of light which is incident at the pole of a convex mirror, pole of a convex mirror, जो रे कहाँ इंसिडेंट होती है? कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे इंसिडेंट होती है। क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे, विच इज रिफ्लेक्टेड बैक making the same angle, making the same angle किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, with the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाता है? सेम एंगल। तो ध्यान रखिए बाबू, ध्यान रखिए। तो ये रे ऑफ लाइट पोल की ओर इंसिडेंट हो रहा है, ए और बी। ये क्या करता है? इक्वल एंगल से क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इक्वल एंगल से क्या करता है बाबू? रिफ्लेक्ट करता है। अगर इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ तो एंगल आई और एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो क्या था? इमेज फॉर्मेशन का रूल्स था। अब लिखिए, अब इमेज कैसे फॉर्म होगा कॉन्वेक्स मिरर का? इमेज फॉर्मेशन अब देखते हैं। तो रूल्स था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, by a convex mirror, by a convex mirror। क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो क्या होता है? तो केस 1 में लिखिए,
when an object is placed between pole and कहाँ पे बाबू and infinity, pole and infinity, between pole and infinity in front of a pole and infinity of a कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ? कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दीजिए बाबू, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? पोल। कहाँ पे? पोल पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? पोल पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? पोल पर प्लेस करेंगे। तो पोल पर प्लेस करेंगे, पोल बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तो इधर हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया बाबू। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से क्रॉस करती है? वो आपके फोकस से क्रॉस करती है। ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। ये आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बताइए बाबू, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है कहाँ जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है। तो सेम पाथ से क्या कर जाती है? रिटर्न बैक कर जाती है। अब बताइए बाबू, इमेज कहाँ पे बना है? कहाँ पे कट किया? यहाँ पे। तो इसको हम ए डैश मानेंगे, बी डैश मानेंगे, ए मानेंगे, बी मानेंगे। ये आपका क्या हो गया बाबू? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बाबू? इमेज हो गया। ये इसका क्या हो गया? इमेज हो गया। तो ध्यान रखिए, कहाँ बन रहा है बाबू? पोल और फोकस के बीच बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बाबू? कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड द मिरर between pole and focus, सेकेंड पॉइंट लिखो बाबू, रियल भी होगा। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधा बन रहा है बाबू। थर्ड में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर हमें छोटा, देखो हमें अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और उसका इमेज अगर छोटा बनाना है तो हमें इन्फिनिटी पे रखना होगा कॉन्वेक्स मिरर में, तब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। जब कहाँ रखना होगा? पोल और इन्फिनिटी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। पोल और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन पोल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सॉरी, पोल और, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे बाबू तब जाके हमें क्या बनेगा? तब जाकर बनेगा आपका कैसा? सेकंड केस में लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो देखो केस टू में क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी।
अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे बाबू, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं। देखो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे बाबू, तो देखिए एक रे कहाँ से आ रही है, ए से इन्फिनिटी से आ रही है, रे ए जो है इन्फिनिटी से आ रही है, पोल पे आके इंसिडेंट हो रही है। तो पोल पे इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, इक्वल एंगल से इंसिडेंट होती है। और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है, एडेस की ओर जा रही है। अब देखो बी जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ, वो फोकस की ओर क्या होती है, से टुवर्ड्स द फोकस क्या अपीयर होती है कि फोकस से आ रही है। तो रे, तो दोनों रे कहाँ पे आके इंटरसेक्ट किया, एडेस पे आके इंटरसेक्ट किया। तो जहां पे दो रे आके क्या होता है, रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट करता है, तो इमेज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आके इंटरसेक्ट करते हैं तो इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज कहाँ पे बन गया, एडेस बिडेस पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे पहला लिखोगे बिहाइंड द मिरर एट फोकस, कहां पे, फोकस पे बनेगा बाबू। सेकंड कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड में होगा मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा बाबू। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज छोटा बनेगा, यानी बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। तो बहुत छोटा इमेज बनाना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पे रखना होगा। अब बताइए